आज ब्राह्मणवाद को ही हिंदू धर्म समझा गया। ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म को एक ही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, जो गलत है। वास्तव में हिंदू धर्म की संत परंपरा और ब्राह्मणवादी मूल्यों की में कोई समानता नहीं है। इन ब्राह्मणवादी मूल्यों पर आरएसएस ने अपनी नींव रखी और इसी से दूसरा जो शब्द निकला वो था हिंदुत्व। तो हिंदुत्व यानी क्या? हिंदुत्व यानी जन्मजात ऊंच नीच पर आधारित एक राजनीति। चौथा शब्द आया हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र यानी क्या? हिंदू राष्ट्र यानी वो राष्ट्र जहां इन मूल्यों के आधार पर एक देश बनेगा। यहां मेरी समझ ये है, ये हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र मुख्य रूप से समाज के कमजोर तबकों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए, दबाने के लिए इन शब्दों का निर्माण किया गया है। क्योंकि एक तरफ हमने देखा आजादी के आंदोलन के दौरान भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी के प्रभाव से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत सामने आ रहे थे। तो दूसरी ओर से आरएसएस ने जो सिद्धांत रखे वो थे पुरातनपंथी, वो थे मनुस्मृति को छुपे रूप से नए रूप से प्रस्तुत करना, वो थे ब्राह्मणवादी मूल्यों को नए आधार पर प्रस्तुत करना। खैर, आरएसएस के बनने के बाद एक महिला लक्ष्मीबाई केलकर 1936 में आरएसएस में शामिल होना चाहती थी। जब वो आरएसएस में शामिल होना चाहती थी तो उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दी गई। इसके बदले उन्हें कहा गया कि आप आरएसएस में तो नहीं आ सकते, आप एक दूसरा संगठन बनाइए, उसका नाम होगा राष्ट्र सेविका समिति। तो आप इन दोनों में फर्क देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और राष्ट्र सेविका समिति। तो पुरुष खुद राष्ट्र है और स्त्री उसकी सेविका है। राष्ट्र सेविका समिति शब्द में स्वयं शब्द नहीं है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में मानने वाली सभी विचारधाराएं, वो क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, वो फाशिज्म हो, वो नाजिज्म हो, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो या हिंदुत्व हो, ये सब स्त्री को दुय्यम दर्जे का स्थान देते हैं। तो दूसरी तरफ आरएसएस जिस बात को महत्व देता है वो है एकात्म मानववाद। अब सुनने में तो लगेगा एकात्म मानववाद शायद कोई अच्छी विचारधारा हो, पर इसमें कुछ अच्छा नहीं है। एकात्म मानववाद ऐसा बताता है कि जैसे किसी एक प्राणी के अंदर अलग अलग अंगों का संतुलन है, वैसे समाज में भी अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में एक संतुलन है। शरीर के अंगों में अगर संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, वैसे ही समाज के अलग अलग लोगों के बीच में जो अभी के समीकरण हैं वो बदलेंगे तो समाज का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, अगर उसको बदला गया तो हिंदू समाज में अव्यवस्था आ जाएगी। तो छुपे रूप से वर्ण व्यवस्था को सामने लाने का जो तरीका है वो है एकात्म मानववाद। इसमें ना मानव है ना एकात्मता है, क्योंकि जो एकात्मता गांधी जी ने आंदोलन के माध्यम से सभी धर्मों के बीच में लाई, ये उसके विपरीत एक धर्म के अंदर ही उसके निचले लोगों को निचला रखने की बात की। अब आरएसएस ने बनने के बाद कभी भी अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। आरएसएस ने अपने बनने के बाद उस समय जो सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, समता के आंदोलन, दलितों की बराबरी का आंदोलन, स्त्रियों की बराबरी का आंदोलन, उसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। और ये आरएसएस की विचारधारा उन स्वयंसेवकों में कूट कूट कर भर दी गई जो आज अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठनों में रहकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी के बाद जब नया संविधान बनने लग गया तो उस समय आरएसएस के लोगों ने कहा, अरे नए संविधान की क्या जरूरत है, भारत के पास तो पहले से ही एक अच्छा संविधान है। और वो संविधान कौन सा? वो मनुस्मृति। अब ख्याल कीजिए, ये वो मनुस्मृति है जिसको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने जलाया, क्योंकि उन्होंने कहा मनुस्मृति में शूद्र और महिलाओं की गुलामी के कानून दिए हैं, ये मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इसको जलाता हूं। और वही अंबेडकर बाद में चलकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करते हैं। और वो भारतीय संविधान जो भारतीय आजादी के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है, भारतीय आजादी के आंदोलन के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वो इस आधार पर शुरू होता है कि हम सब
इस मूल्य में मानते हैं जो हमको बराबरी देते हैं, जो हमको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता तीनों प्रकार के मूल्य देते हैं। तो आज जो भी हमें सांप्रदायिकता के नाम पर दिख रहा है, ऊपर से लगेगा ये हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन की लड़ाई है, पर वास्तव में ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष एक ओर से धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों का और दूसरी ओर से वो मूल्य जो जन्मजात ऊंच नीच को बचाना चाहते हैं। ये बात निश्चित है कि आज सांप्रदायिक राजनीति के कारण सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो समाज के गरीब तबकों का, समाज के दलितों का, समाज की महिलाओं का, समाज के आदिवासियों का, समाज के मजदूरों का हो रहा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि भारत ने 1950 से 80 के बीच में एक सफर तय किया जिसमें आज़ादी के आंदोलन के मूल्य और मजबूत करने की कोशिश की गई। 1980 के बाद से, जब से राम मंदिर का आंदोलन और आरएसएस को मजबूत बनाने की प्रक्रिया की गई, तब से यहाँ के कमजोर तबकों के अधिकारों में एक प्रकार का हनन होता दिखाई दे रहा है। आप देखें 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या की गई, उस समय आरएसएस पर बैन लाया गया क्योंकि नाथूराम गोडसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक थे और उनके भाई गोपाल गोडसे ने लगातार इंटरव्यू में कहा कि हम आरएसएस के सदस्य थे। इस आधार पर आरएसएस पर बंदी लाई गई और सरदार पटेल ने भी बंदी लाते समय कहा कि आरएसएस के दुष्प्रचार के कारण ही महात्मा गांधी की हत्या हुई, इसलिए आरएसएस पर बंदी लाना जरूरी है। अब वो बंदी तो खैर बाद में उठ गई क्योंकि हर एक कानून पूरा ठीक से चलता है, नहीं चलता, पर इसके बाद से आरएसएस ने बाकी संगठनों को जन्म देना शुरू किया और उसमें पहला संगठन था भारतीय जनसंघ। इन्होंने अमेरिका की नीतियों के चलते उन्होंने सरकार को पत्र लिखा कि कम्युनिस्ट जो हैं, जो मजदूर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो देश के लिए खतरा है। अगर आप हमें जेल से छोड़ देते हैं तो कम्युनिस्टों को खत्म करने के लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। याद रखिए, इसी समय अमेरिका में मैकार्थिज्म चल रहा था जो कम्युनिस्टों को खत्म कर रहा था। तो यहां उनकी पॉलिसी मिली। और दूसरा जो उनकी नीति मिली वो तब मिली जब अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया। जब अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया, पूरी दुनिया के लोगों ने अमेरिका की निंदा की आरएसएस को छोड़कर। आरएसएस ने अमेरिका की तारीफ की, अमेरिका को बधाई की और लिखा कि आप जो ये वियतनाम पर हमला कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े धर्म का काम कर रहे हैं, आप दुनिया में धर्म की शक्तियों का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको बधाई हो। और तीसरा, आज हम देखते हैं जब अमेरिका तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए आतंकवाद के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर रहा है, भारत में आरएसएस के संगठन भी वही काम कर रहे हैं जो उनकी राजनीति में है और जो अमेरिका की नीतियों के समांतर एक धरातल पर चलता है।